नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे चर्म रोग पर। चर्म रोग कैसे बनता है, चर्म रोग कैसे होता है और किस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनकी चमड़ी पे, शरीर पर जो है निशान आदि बन जाते हैं, चोट के, घाव के, रोग के। इसका आखिर कारण क्या रहता है, तो इसी विषय पर जो है आज छोटी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यह योग बनता है और हमें अपने जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे कौन से ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ जाती है जो इस होने वाली घटना को जो है बलवान कर देती है, क्योंकि होनी होकर रहती है। लेकिन यदि हम भगवान के आश्रय में रहते हैं, ग्रहों की शांति पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आने वाले बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में जो है आज हम आपको चर्म रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, किस प्रकार से ये रोग बनते हैं। आज हम देखते बहुत से दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, अनेक प्रकार के रोग देखते हैं। दुर्घटनाओं में शरीर में चोट के निशान लग जाते हैं, जिनसे निशान बन जाते हैं। तो ये आखिर ऐसे कौन से ग्रह बलवान होते हैं जो ये पीड़ाएं देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कारक जो रहता है, मेन कारक रहता है रोग का छठवें भाव का स्वामी। छठवें भाव का स्वामी जो रहता है ऋण रोग के साथ, आज हम रोग पे बात कर रहे हैं, तो ये रोग का कारक होता है। इसका स्वामी जिस भी स्थिति में, जिस भी ग्रह के साथ जैसा बैठा होगा, उसके अनुसार व्यक्ति को रोग से परेशानी उत्पन्न होती है। और मेन कारक होता ही आपका लग्न। इसका स्वामी, क्योंकि ये शरीर है और शरीर जब भी रोग के भाव के ग्रह से ग्रसित हो जाएगा तो आपका शरीर जो है रोगग्रस्त शरीर को जो है होना पड़ता है। मान लीजिए आपका लग्नेश है, छठवें भाव में बैठा हुआ है, तो आपका जो शरीर है नित्य नए नए रोग शरीर में उत्पन्न होंगे। और यदि वह चर स्थिर द्वि स्वभाव राशि में रहते हैं तो इसके अनुसार अलग अलग फल वर्णन होते हैं। यदि चर राशि में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है तुरंत उसे किसी रोग से पीड़ा हो जाएगी, थोड़ी देर बाद वह पुनः अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मेष राशि रहती है, वृषभ राशि, स्थिर राशि यदि है आपकी, तो आपके शरीर में कोई भी रोग जो रहता है स्थायी तौर पे निवास कर लेगा और वह पूरे जीवन आपको लगा रहेगा। द्विस्वभाव राशि रहेगी तो कभी रोग हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा। जैसी भी दशा अंतर्दशा आएंगी वैसे आपको पीड़ा उठानी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यदि लग्न का स्वामी इस भाव से संबंधित हो जाएगा तो ये आपको रोग से सदैव पीड़ा करेगा। लग्न का स्वामी का संबंध रोग भाव से हो गया तो आपका शरीर सदैव पीड़ित रहेगा, किसी न किसी कष्ट परेशानी से वह जूझता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में चर्म रोग होते हैं, चोट रोग आदि बनते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं मंगल और शनि यदि तृतीय भाव में रहते हैं और ये किसी भी प्रकार से नीच राशि में होंगे, अस्त होंगे, वक्री होंगे, तो ज़रूर आपको जो है चर्म रोग, विशेष प्रकार का चर्म रोग देंगे, जिससे कि आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और यदि इनका संबंध छठवें भाव के स्वामी से भी हो गया तो आपको किसी बड़े रोग से वो परेशानी आपको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल शनि की युति जहाँ पर भी बनती है कुंडली में, उसके अनुसार हमारे शरीर में उसी प्रकार से, क्योंकि पूरा काल पुरुष का जो शरीर होता है वह अलग अलग अंग के लिए अलग अलग राशियाँ नियुक्त की गई हैं। तो जिस भी राशि के प्रभाव में जो भी ग्रह आएगा उसके उस अंग पर व्यक्ति के विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये शरीर का जो शनि मंगल रहेंगे यदि यहाँ पर हैं तो व्यक्ति को दांत, खाज, खुजली, दुर्घटना आदि से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी या छठवें भाव का स्वामी जो है चतुर्थ में बैठ जाए या चतुर्थ भाव का छठवें में बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति को हृदय संबंधित रोगों से पीड़ाएं होती हैं। यदि नीच या अस्त हो जाएंगे इस चतुर्थ भाव का स्वामी या अष्टम छठे भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव का स्वामी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हृदय से संबंधित श्वास रोग है, हृदय रोग है, अनेक प्रकार के। और यदि यहाँ पर पाप ग्रह होंगे, सूर्य होगा, शनि होगा, तो ये नीच यदि राशि में हो जाते हैं तो आपको हृदय संबंधी रोगों से पीड़ाएं हो जाती हैं। हम देखते हैं किसी की बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियां होती हैं तो वो ग्रह के ऐसे योग बनते हैं, जब ग्रहों की दशा अंतर्दशा या मार्केस के कारक चलते हैं
तब हमें इस प्रकार की परेशानी जो है अपने जीवन में उठानी पड़ती है। तो इनके लिए हमें अपनी कुंडली के जो रहते हैं कारक और मारक ग्रह जरूर देखना चाहिए कि वह किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपको मार्केस की दशा आ रही है और किसी प्रकार की पीड़ाएं आपको चल रही हैं तो उस ग्रह से संबंधित आपको शांति उपाय अवश्य करवाने चाहिए। अब हम देखेंगे कि बहुत से लोगों के यहाँ संतान संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यदि इस भाव का स्वामी 6वें भाव में चला जाएगा, नीच वगैरह राशि का हो जाएगा या अष्टम भाव में चला जाता है तो भी व्यक्ति को संतान संबंधी परेशानी या पेट संबंधी परेशानी व्यक्ति को अवश्य होती है। यदि पंचम भाव का स्वामी जो है, क्योंकि यह विद्या बुद्धि संतान इन सब का कारक होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि पंचम स्थान का स्वामी आपका 6वें स्थान पे चला जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी रोग है, अपच है, गैस बनना है। और इसके साथ यदि यहाँ पर मंगल शनि हो जाएंगे तो किसी न किसी कारण से आपके पेट में जो है ऑपरेशन आदि के योग भी बनेंगे और आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी। यदि यहाँ पर शनि बैठ जाए आपका अष्टम में और यहाँ मंगल बैठ जाए तो शनि मंगल की जब परस्पर जो दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि से मंगल शनि यहाँ पर देखेंगे मंगल को, तो भी ये आपको रोग प्रदान करेंगे और ऐसी स्थिति में जो है आपको ऑपरेशन आदि से जो है परेशान होना पड़ सकता है। तो जब भी ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं आती हैं तब हमें इस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है। सप्तम भाव का कारक जो रहता है, अष्टम भाव का कारक, ये भी जो रहते हैं गुप्त रोग हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो इसका संबंध यदि हो जाएगा तो व्यक्ति को गुप्त रोगों से आपको परेशानी होगी। इसी प्रकार से जो चर्म बुध कारक हो जाएगा तो चर्म रोग है, एक्जिमा है और अनेक प्रकार के फोड़े फुंसी हो जाना, ये सारे रोग जो रहते हैं ग्रह के अनुसार, जो भी ग्रह बलवान होगा उसके अनुसार आपको चर्म रोग से पीड़ित होना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि यदि 6वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाता है तो भी व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी चर्म रोग परेशानियों से जो है परेशान होना पड़ता है ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुसार। और जैसे मैंने आपको बतलाया है कि चर स्थिर द्वि स्वभाव राशि में जब ग्रह रहते हैं तो उसके अनुसार बीमारियों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और यदि इस प्रकार से 6, 8, 12 से यदि 6वें भाव का स्वामी संबंध हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति का सारा पैसा जो रहता है बीमारी में ही व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से, और जब भी मंगल और शनि की युति 12वें भाव में बनेगी, अष्टम में बनेगी, सप्तम में बनेगी, मंगल शनि यहाँ बनेगी, मतलब हृदय संबंधी भाव में बनेगी, नेत्र भाव में बनेगी, तो इन्हीं से संबंधित जो रहते हैं पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चर्म रोग देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, फोड़े फुंसी, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से यह रोग भाव का स्वामी है, जिस भी ग्रह से संबंधित होगा, जिस भी भाव से होगा उसी प्रकार से आपको योग बनेंगे। यदि 6वें भाव का स्वामी जो है मंगल है तो रक्त संबंधी, हृदय संबंधी आपको रोग देगा। शनि है पेट संबंधी, पैर, नेत्र संबंधी, जोड़ों संबंधित आपको रोग देगा। बुध यदि संबंध होगा तो आपको विशेष प्रकार के चर्म रोगों से पीड़ा देगा। गुरु है तो गुरु पेट संबंधी देता है, श्वास संबंधी बीमारियां देता है और पीलिया आदि है ये सारे देता है। सूर्य रहेगा, हड्डियों के रोग देगा, नेत्र के रोग देगा। और इस प्रकार से चंद्र रहेगा, शीत, सर्दी, खांसी के रोग आपको देगा। तो इसके साथ आता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र जो रहता है शुक्र संबंधी गुप्त रोगों से संबंधित पीड़ाएं देता है। तो इस प्रकार से जो 7 ग्रह जहाँ पर भी रहते हैं और इनके साथ यदि राहु केतु बैठ जाते हैं या युति हो जाती है तो वह युति जो है आपको पूरे जीवन फिर किसी न किसी, जब भी उनकी अंतर्दशाएं आती हैं तो यह प्रभावित करती है। तो जी हाँ दोस्तों, 6वें भाव का कारक ग्रह जिस भी ग्रह के साथ रहेगा उससे संबंधित परेशानी आपको जो है पूरे जीवन उठानी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को बतलाने का यही था कि किस प्रकार से रोग हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं और क्यों होते हैं। तो जिन भी ग्रहों से युति होगी उसकी दशा अंतर्दशा में रोग उत्पन्न होंगे, तभी हम रोगों से पीड़ित होते हैं, कष्ट हमें उठाना पड़ता है। और जैसे अंतर्दशाएं शांत हो जाती हैं, रोग भी दूर हो जाता है और हमें उपचार मिल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिष की सही सत्य जानकारियों के लिए आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के मुहूर्त निकालना, संतान का मुहूर्त निकालना, ये भी जो है आप जान सकते हैं। और इसके साथ आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु समस्त परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।